तो अब देखेंगे क्या मर्ज मर्ज ओवरलैपिंग सब इंटरवल, कि अगर हमें इंटरवल दिया है और वो दूसरे इंटरवल के अंदर भी आ रहा है तो हमें क्या करना है, ओवरलैप करना है। तो कैसे, जैसे 1,3 और 2,6 है, तो 1,3 से लाइन ड्रॉ करेगा, 3 तक यहाँ आया और 2,6 तक करेगा। तो ये दोनों क्या करेगा, तो 1 से लेके 6 तक क्या होगा, कंटिन्यूअसली ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे समझ ले। फिर उसके बाद दिया है 8,10, तो मतलब तू 8 से लेके 10 तक क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। फिर 50 to 80, मतलब 3 इंटरवल में बन गए। पहले 2 इंटरवल को कंबाइन करके एक इंटरवल में बना लिए। तो इसके 2 अप्रोच हैं, एक ब्रूट फोर्स अप्रोच, एक क्या है, ऑप्टिमल अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या करते हैं हम, कैसे करेंगे, ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या करेंगे कि हम पहले क्या करेंगे, पूरे जो 2D एरे है, 2D एरे को अरेंज कर देंगे इन द टर्म्स ऑफ द इंक्रीजिंग फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट एलिमेंट के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। अगर जिनके फर्स्ट एलिमेंट मिलते हैं तो उनको सेकंड एलिमेंट के अकॉर्डिंग उसको क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंटरवल को देखते देखते करेंगे। उस मेन चेंजेस दोनों में, ब्रूट फोर्स में और ऑप्टिमल में, हम दोनों में यही काम करते हैं। पहला काम कि एरे को शॉर्ट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ द फर्स्ट टर्म। अगर फर्स्ट टर्म क्या है, सेम है, तो क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द सेकंड टर्म के हिसाब से हम क्या कर देते हैं, उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो अब शॉर्ट कैसे करेंगे, तो पहले देखते हैं नेटिव अप्रोच या ब्रूट फोर्स अप्रोच जो भी कहते हैं, ठीक। तो पब्लिक स्टैटिक लिस्ट ऑफ द इंटीजर के टर्म में देना है आंसर। तो मर्ज ओवरलैपिंग इंटरवल देना है। इसके अंदर क्या है, इंट 2D एरे है और एरे ARR है, ठीक। इन तो पहले क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। तो एरेज डॉट शॉर्ट, उसके अंदर क्या डालेंगे, एरे डाल देंगे, ठीक। फिर उसके बगल में कंपैरेटर को लिखेंगे। तो कंपैरेटर को लिखना एक दूसरे तरीके से, कंपैरेटर को ऑब्जेक्ट को भी पास कर सकता है या यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरेटर भी लिख सकता है। और नोट रखना, ये जो कंपैरेटर के बाद पैरेंथेसिस क्लोज होगा उसके बगल में कॉलन लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या दे देगा, नहीं तो एरर एरर दे देगा। तो कैसे लिखेगा, अगर कंपैरेटर का ऑब्जेक्ट बना रहा होगा ना, तो कंपैरेटर इक्वल टू कंपैरेटर कॉम नाम का बनाया, तो यहाँ कॉम डाल देगा, इक्वल टू न्यू कंपैरेटर लेस देन और इक्वल टू, और पैरेंथेसिस लगाएगा। और फिर इसके बाद इसके अंदर लिखते हैं, सेम चीज़ें होती हैं, बस उसमें थोड़ी आगे का पार्ट होता है और उसका ऑब्जेक्ट इसमें रख देते हैं। तो क्या कर देंगे, पहले एरेज डॉट शॉर्ट, इसमें एरे डाल देंगे। फिर उसके बाद बगल में क्या, पैरामीटर में कंपैरेटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, न्यू कंपैरेटर COMPARATOR कंपैरेटर लेस देन और इक्वल, लेस देन के अंदर वो डेटा टाइप लिखेंगे जो कि एरे के अंदर, देखिए 2D एरे है ना, तो पर्टिकुलर एक एलिमेंट को एक एलिमेंट को टेक करेगा, तो क्या आएगा, एक इंडिविजुअल उसके अंदर एक एरे आएगा। तो इसीलिए न्यू कंपैरेटर लेस देन ग्रेटर देन, और इसके अंदर लिखेंगे इंट, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। तो मतलब इसके अंदर, मतलब हर एरे के लिए एक एरे आएगा, ठीक। और फिर इसके बाद लेस देन ग्रेटर देन वाला फिर आएगा। फिर इसके बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, फिर इसके अंदर लिखें कर्ली ब्रैकेट। अब क्या होता है, कंपैरेटर के अंदर क्या होता है, एक कंपैरिजन नाम का एक मेथड होता है जो कि रिटर्न टाइप क्या लेता है, रिटर्न टाइप करता है इंटीजर। अगर ये रिटर्न कर रहा है 1 तो क्या होगा, स्वैप होगा। अगर ये रिटर्न कर रहा है -1 तो इसका मतलब स्वैप नहीं होगा। अगर रिटर्न नहीं कर रहा 0 तो मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, वो नेक्स्ट टर्म के लिए मूव कर जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्या करते हैं, और एक चीज़ और, जैसे मैंने कंपैरेटर के अंदर जो भी डेटा टाइप लिखा है ना, ये कंपैरिजन जो भी मेथड है वो सेम डेटा टाइप लेता है, दो आर्गुमेंट के साथ, ये दो आर्गुमेंट लेता है। तो क्या लिखेंगे, पब्लिक इंट कंपेयर, कंपेयर के अंदर दो पैरामीटर लिख देंगे, इंट कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा इंट कर्ली सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट बी, ये दो पैरामीटर कंपेयर के फंक्शन के अंदर गए। अब देख, इसके बाद क्या लिखेंगे, ओपन कर्ली ब्रैकेट में सर ने क्या लिखाया था, रिटर्न बी ऑफ ए माइनस बी ऑफ 0 ए ऑफ 0 माइनस
बी ऑफ जीरो। तो इससे क्या होगा कि देखिए जब अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में होंगे तो क्या पॉजिटिव दे देंगे, अब पॉजिटिव दे देंगे तो मतलब स्वैप हो जाएंगे इसके हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो ये फर्स्ट ऑर्डर में तो फर्स्ट एलिमेंट के हिसाब से अरेंज कर देता है, लेकिन ये वहाँ अटकता है जहाँ पे सेम टाइप के फर्स्ट एलिमेंट हो, और उस वहाँ पे मुझे सेकंड डेटा टाइप के बेस पे अरेंज करना है, उस वहाँ पे अटकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ, अब देखिए इस मेथड के अंदर क्या लिखेंगे, इफ एरे ऑफ जीरो इज ग्रेटर विथ द एरे ऑफ जीरो इज ग्रेटर बी ऑफ जीरो, तो क्या रिटर्न करते हो, वन, मतलब तब स्वैप करना है अगर पहला वाला एलिमेंट बड़ा है और दूसरे वाले से, तो इसको पीछे करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तब रिटर्न कर दो वन। एल्स इफ अगर बी ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन ए ऑफ जीरो, तो तब रिटर्न कर दो माइनस वन, क्योंकि जो पहले ही है वो शॉर्टेड है, वो सही जगह पे है, इसको उसको मत करना। लेकिन अगर मान लो जिसका अभी मैंने बी ऑफ जीरो बी ऑफ वन में कंपैरिजन किया है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट दोनों का सेम हो गया, तो क्या कर दो, एल्स रिटर्न कर दो क्या, ए ऑफ वन माइनस ए ऑफ बी ऑफ वन रिटर्न कर दो। तो ए ऑफ वन माइनस बी ऑफ वन, ये क्या दे देगा कि अगर फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेम है, तो सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करके क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ये रिटर्न क्या करेगा, वन रिटर्न करेगा और माइनस वन रिटर्न, और वन रिटर्न करेगा, या मतलब पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा या निगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा तो मतलब एरे ऑफ आई बड़ा है, तो इसको क्या कर दो, एरे ऑफ वन बड़ा है एरे ऑफ बी से, बी एरे से, तो क्या कर दो, स्वैप कर दो, ये रिटर्न हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू, तो स्वैप हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, उस केस में क्या होगा, निगेटिव आएगा तो वहाँ नहीं होगा। तो किस तरह कंपैरेटर बनाना है, तो एक बार और बता देता हूँ। एरेज डॉट शॉर्ट, फिर इसके अंदर क्या कर देना है, एरेज डॉट शॉर्ट, फिर इसके अंदर एरे पार्ट करना है, फिर उसके बाद न्यू कंपैरेटर, लेस देन के अंदर लिखना है इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर क्लोज, फिर उसके बाद क्या करना है, ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस, और फिर इसके बाद क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट लिखना है। तो पब्लिक इंट, नोट रखना, पब्लिक स्टैटिक मत लिख देना, पब्लिक इंट कंपेयर कंपेयर इंट स्क्वायर ब्रैकेट ए और कॉमा इंट स्क्वायर ब्रैकेट बी, और फिर इसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज, फिर इसके अंदर लिखेंगे इफ एरे ऑफ जीरो, इफ ए ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन बी जीरो से बड़ा होगा तब रिटर्न करना है वंस, एल्स इफ ए ऑफ जीरो इज लेस देन बी ऑफ जीरो, लेस देन बी ऑफ जीरो, तो लेस है बी वाला बड़ा है, तब क्या रिटर्न करना है माइनस वन, एल्स क्या रिटर्न करना है ए का वन इंडेक्स माइनस बी का वन इंडेक्स, बी का वन इंडेक्स, आई इंडेक्स या वन इंडेक्स जो भी बेस पे इसको रिटर्न कर देना। ठीक, इस तरह से ये काम हो जाए। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन लगेगी शॉर्ट करने के लिए। अभी अब देखो, अब मैंने शॉर्ट कर दिया, अब क्या करूँगा, अब यहाँ पे मेन वर्क चालू होता है। देखिए इसके बाद क्या करेंगे, मेन गेम यहाँ से चालू होता है कि हम फर्स्ट एलिमेंट को पिकअप करेंगे, एक एक एलिमेंट को पिकअप करेंगे, फिर इसके बाद दूसरा लूप लगा के एक दूसरे एलिमेंट को पिकअप कर देंगे, मतलब एक एलिमेंट को इधर पिकअप किया, एक दूसरे एलिमेंट को इसके नीचे पिकअप कर लिया, इसके जस्ट एडजेसेंट से, और इसको इसको मूव करते जाएंगे। जो सेकंड एलिमेंट रहेगा उसको क्या करेंगे, सेकंड इंडेक्स रहेगा उसको क्या करेंगे, मूव करते जाएंगे। कहाँ तक मूव करेंगे, जब तक लास्ट वाला जो है वो स्टार्टिंग के अंदर आता जाएगा। किसी भी एक को पकड़ा तो एक स्टार्टिंग इंडेक्स मिल जाएगा उसका और एक एंडिंग इंडेक्स मिल जाएगा। एक एरे के अंदर दो वैल्यू होंगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। फिर मैंने देखा कि दूसरे इसके जस्ट बगल वाले को पकड़ा, फिर मैंने देखा कि इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो थोड़ा दूर है, और इसके मतलब पहले वाले का एंडिंग पॉइंट ग्रेटर है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जो अभी पकड़ा हूँ एरे ऑफ जे से। तो
क्या कर दूंगा कि मैं इन दोनों के बीच का मतलब इसका एंडिंग पॉइंट और ये जो स्टार्टिंग वाला इसके आई के नीचे वाला पकड़ा था, इसके इन दोनों के एरे का एंडिंग पॉइंट जो मैक्सिमम होगा उसको ले लूंगा। फॉर एग्जांपल नीचे वाले का मैक्सिमम हुआ तो मेरे पास रेंज आ जाएगी इनके बीच की। फिर इसको ले लूंगा, फिर इसके बाद फिर दूसरे वाले का भी देखूंगा। अगर ये इसके एंड के पहले आ रहा है स्टार्टिंग इंडेक्स तो फिर मैक्स एंडिंग इन दोनों का मैक्सिमम ले लूंगा। ऐसे करते करते इसको करूंगा। इसमें ब्रूथ नाटिव अप्रोच, ब्रूथ फोर्स अप्रोच यही है। तो पहले मैंने क्या किया, इंडेक्स के फर्स्ट नंबर के बेसिस पे इसको शॉर्ट कर दिया। अब देख, अब इसको कैसे करेंगे, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन और आई प्लस प्लस ये करेंगे, सिलेक्ट एन इंटरवल को सिलेक्ट करेंगे। अब देख, इसमें एक स्टार्टिंग इंडेक्स लेंगे और एक एंडिंग इंडेक्स लेंगे। स्टार्टिंग इंडेक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरे ऑफ आई आई 0। तो ये हो जाएगा आई एरे के 0 पे कौन सा होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स होगा। इंट इंट इक्वल टू एरे ऑफ आई 1 हो जाएगा, मतलब एरे आई के अंदर जो फर्स्ट इंडेक्स होगा, कॉलम जो फर्स्ट होगा वो एंडिंग इंडेक्स हो जाएगा। देखिए अब देख, अब ये जो चीज़ है स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, ये अब इसके अंदर जो मैं बता रहा हूँ दूसरा वाला अब सिलेक्ट करेंगे। तो दूसरा सिलेक्ट करेंगे तो क्या, उसके लिए एक चीज़ और बता दूँ, जैसे स्किप ऑल द मर्ज इंटरवल, जो मर्ज इंटरवल हो चुके हैं उनको स्किप करना है। तो पहले देख, मैंने एक लिस्ट ऑफ लिस्ट लिस्ट लेस देन ग्रेटर देन लिस्ट, फिर इसके बाद इंटीजर लेस देन इक्वल आंसर न्यू एरे लिस्ट क्रिएट कर लिया है इस फॉर लूप लगाने से पहले। तो मैं देखूंगा इफ एरे लिस्ट डॉट एरे लिस्ट, फिर इसमें क्या लगा दूंगा, एरे लिस्ट एम्प्टी नहीं होना चाहिए, पहली बार एम्प्टी है तो फिर नहीं होगा का। तो आंसर डॉट इज एम्प्टी, तो इनिशियली क्या दे देगा, एम्प्टी दे देगा, ट्रू कर देगा और ट्रू और कर देगा। तो और देख, और मैं चाहता हूँ मैं इसके आगे कॉलन लगा दूँ कि मतलब एम्प्टी हो तो बिना पूछे आछे सब डाल दो। तो इसने क्या कर दिया, तो इसके आगे इफ कॉल नॉट ऑपरेशन लगा दूंगा ऐसे, एक्सक्लेमेशन मार्क नीचे साइड में, आंसर आंसर डॉट इज एम्प्टी, ये इज एम्प्टी एंड क्या कर दूंगा, इंट इज लेस देन और इक्वल टू आंसर डॉट गेट। अब अगर मान ले ये क्या है, एम्प्टी नहीं होगा तो मैं क्या देखूंगा, जो अब देख, अब मैं क्या देखूंगा, इसका एक स्टार्टिंग इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स मिल गया। अब मैं ये देखूंगा कि इसका एंडिंग इंडेक्स जो है, एंडिंग इंडेक्स किसका, एरे का, कि ये लेस देन है क्या, ये जो लास्ट वैल्यू है, क्योंकि इसकी मान ली बड़ी रेंज है तो क्या ये इस लेस देन है इससे। तो इंड इज इफ नॉट आंसर इफ नॉट आंसर इज एम्प्टी, मेथड को कॉल कर दिया, एंड इंट इज लेस देन इक्वल टू आंसर डॉट गेट, आंसर डॉट गेट आंसर डॉट साइज -1 डॉट गेट 1। तो मतलब क्या करूँगा, आंसर के जो लास्ट में है एरे लिस्ट, उसके अंदर क्या करूँगा, उसको इंडेक्स उस एरे लिस्ट को देखूंगा और उस एरे लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स पे देखूंगा क्या ये इंड से छोटा है और या बराबर है। तो ये इस रेंज में क्या कर रहा है, ऑलरेडी इसकी मर्ज हो चुका है तो इसको क्या कर दूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा। ये तब करेंगे जब इसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा तभी। तो अब क्या कर चुके हैं, फॉर लूप के अंदर हमने क्या कर दिया, स्किप ऑल मर्ज इंटरवल को इंसर्ट कर दिया। अब दूसरा लेंगे कि उसके एडजेसेंट से लेंगे और वैल्यू अप करते जाएंगे। तो चेक करेंगे, चेक करेंगे द रेस्ट ऑफ द इंटरवल। तो फॉर इंट जे इक्वल टू आई प्लस 1, जे इज लेस देन एन और जे प्लस प्लस करते जाएंगे। इफ एरे ऑफ आई जे जे कॉलन मतलब किसी इंडेक्स जे वाले के एरे को सिलेक्ट किया और उसका देखे कि इसका स्टार्टिंग इंडेक्स किसी भी एंडिंग इंडेक्स से पहले आ रहा है, मतलब इसका स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स से पहले आ रहा है। इंड और स्टार्ट और एंड बना लिया है ना,
तो हम क्या कर देंगे, इफ़ एरे ऑफ जे कॉमा जे जीरो इज़ ग्रेटर और इक्वल टू क्या कर देंगे, इंड आ रहा, तो यहाँ क्या कर देंगे, इंड इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ द इंड को रखेंगे और क्या कर देंगे, आंसर एरे ऑफ जे वन को देख लेंगे, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो उसको डाल देंगे। तो ये कब किए, जब एरे ऑफ जे कॉमा जीरो लेस देन और इक्वल टू इंड आ रहा, एल्स क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। मतलब अगर ये देखिए इसका एंडिंग यहीं पे ख़त्म हो गया, ये इसका स्टार्टिंग आ रहा है, ये दोनों लेस हो ही नहीं रहे हैं, तो ये क्या कर देगा, ये ब्रेक कर देगा और ले आंसर डॉट ऐड क्या कर देगा, आंसर डॉट ऐड ऐड के अंदर क्या करना है, हमें लिस्ट ऐड करना है, तो लिस्ट में डायरेक्ट बना देंगे। तो आंसर एरेज डॉट आंसर डॉट ऐड एरेज एज लिस्ट, एरेज एज लिस्ट स्टार्टिंग इंडेक्स कॉमा एंडिंग इंडेक्स। तो इसके फिर क्या कर देंगे, स्टार्टिंग एंड ये इसका पैरेंथेसिस क्लोज, फिर उसके बाद डॉट ऐड वाला पैरेंथेसिस क्लोज। तो इस तरह से क्या कर दिए कि आंसर आंसर इक्वल, फिर लास्ट में क्या कर देंगे, इस इनर फॉर लूप तो हो गया है क्लोज, फिर उसके बाद आउटर फॉर लूप क्लोज करके लास्ट में रिटर्न कर देंगे, आंसर दे देंगे। तो अब आते हैं ऑप्टिमल अप्रोच। देखिएगा इसमें क्या किए, पहले हमने इस इंटरवल पे रह के इसके बगल वाले इसको शुरू किया और इसको देखते जा रहे हैं जहाँ तक ये चलेगा, और फिर जहाँ रुक गया तो उसके बाद क्या किया, इसको इनिशलाइज कर दिया, तो जहाँ फिर इसके बाद फिर इसको सब कुछ चला, यहाँ रुक गया, फिर इसके इनिशियलाइज के फिर ऐसे ही चल रहा है। तो और इसमें इसको इसको नहीं कर रहे हैं बार बार, ये खुद ही चेक कर लेगा कि एंडिंग वैल्यू क्या है और स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, तो उसके हिसाब से ये खुद नहीं आएगा। तो देखा मैंने इसको क्या कर रहा था, ट्रैवर्स कर रहा था। वैसे समझ में भी आता है कि एक पे खड़े हैं, दूसरे को मूव करना पड़ेगा, उसके लिए फॉर लूप लगाना पड़ेगा और फिर लास्ट में जब ये ख़त्म होगा तो वहाँ से फॉर लूप हटाना पड़ेगा, समझ में भी आता है। अब ऑप्टिमल में के देख कैसे करते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर बनाया है, तो लिस्ट ग्रेटर देन लिस्ट ग्रेटर देन इंटीजर लेस देन आंसर इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट लेस देन, ये कर दिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसमें साथ ही साथ जहाँ पे ब्रेक होगा ना, वहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको हाँ हाँ इसमें क्या करेंगे, इस बार ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूँगा इसको, मैं नहीं, ये कैसे करेंगे, तो ज़ीरो से लेके एन तक ट्रैवर्स करेंगे। ट्रैवर्स करते समय देखेंगे कि जो हमारा एंडिंग एलिमेंट है और जो एरे सॉरी कि कोई भी इंडेक्स आई मिला, वही सेम अप्रोच लगाएंगे लेकिन डिफरेंट वे लगाएंगे। कि जो मुझे इंडेक्स मिला कोई भी, तो अगर उसका स्टार्टिंग इज लेस देन है किससे, इसका स्टार्टिंग लेस देन है जो एरे में स्टोर इंड है उसके, तो क्या कर देंगे इसके फिर एरे में जो इंड है उसकी वैल्यू को, इन दोनों की कस्टमाइज लास्ट इंडेक्स वन को क्या कर देंगे, कस्टमाइज करके जो मैक्सिमम होगा इसका मैक्सिमम और जो एरे में इंड है उसका मैक्सिमम, इंड का दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो अपडेट कर देंगे एरे लिस्ट में। तो इस तरह से कर करके, और अगर कोई एक मान ले जो मिला जैसे ये इसका एरे स्टार्टिंग इंडेक्स इज नॉट लेस देन है इसके इंडेक्स से, ऐसे है मतलब एंडिंग पहले क्लोज हो रहा है और इसका स्टार्टिंग ही नहीं मिल रहा, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में क्या कर देंगे, इसको ये दूसरा वाला एरे लिस्ट को ही ऐड कर देंगे, एरे लिस्ट को डायरेक्ट ऐड कर देंगे और फिर दूसरे वाले एरे लिस्ट का इंडेक्स को, लास्ट इंडेक्स को चेंज करके उसको ऑप्टिमाइज कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो पहले लिस्ट ऑफ इंटीजर आंसर इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट बना लिया और फिर लिस्ट सबसे लास्ट में क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। इफ the current interval doesn't lie in the लास्ट इंटरवल, जो करंट इंटरवल है अगर वो नहीं लाई करता है लास्ट इंटरवल में, इफ आंसर डॉट इज एम्प्टी, अगर आंसर एम्प्टी है तो, और लिख रहे हैं मतलब एम्प्टी है तो डायरेक्ट क्या कर दो, आंसर डॉट ऐड एरेज एज लिस्ट एरेज आंसर डॉट ऐड
arrays as list of the array of I comma I comma 0 और फिर उसके बाद कॉमा array of I कॉमा 1 है। तो इस तरह से क्या कर दो, अगर अगर इंडेक्स 0 है तो पहले एलिमेंट को डाल दो, ठीक। और फिर डालने के बाद क्या करो, अगर 0 से 1 पे आ गया है तो क्या करो, तो देखेंगे इफ आंसर डॉट इज एम्प्टी, ये अब एम्प्टी नहीं है और इसमें क्या लगा, कॉलन लगा है, तो ये फॉल्स है तो दूसरे वाले को भी चेक करेगा। तो एरे ऑफ आई 0 जो अभी एलिमेंट उठाए हैं उसका स्टार्टिंग वैल्यू देखेंगे, अगर वो ग्रेटर है ग्रेटर है देख ग्रेटर है इंडेक्स के एरे लिस्ट में जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू है उससे ग्रेटर है, तो मतलब एरे ऑफ आई कॉमा 0 जो है ये ग्रेटर है आंसर डॉट गेट आंसर डॉट साइज -1, मतलब एक लास्ट इंडेक्स को निकालो और उसमें क्या करो, डॉट गेट आई 1, तो मतलब डॉट 1 के मतलब फर्स्ट वाले को निकालो। तो इस तरह से दूसरा नाम, तो दूसरे अन को भी निकालो, मतलब दूसरे के लास्ट वाले, अगर ऐसा होता है तो आंसर डॉट ऐड कर देंगे सीधे एरे लिस्ट एज एरे लिस्ट एरेज एज लिस्ट ऑफ द एरे ऑफ आई कॉमा 0 कॉमा एरे ऑफ आई कॉमा 1, इसको क्या कर देंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। इफ करेंट इंटरवल लाई द इंटरवल, अगर करेंट इंटरवल लाई कर रहा है इफ एल्स कंडीशन में, तो क्या कर देंगे, मैंने बताया था उसके लास्ट को अपडेट कर देंगे। तो क्या करेंगे, पहले उस इंडेक्स को एक्सेस करेंगे, तो क्या आंसर डॉट गेट गेट आंसर डॉट साइज -1, उसको एक्सेस किए, डॉट मैड गेट किया और फिर उसके बाद किया, इसमें सेट कर दो इंडेक्स 1 पे, क्या कर दो, सेट कर दो मैथ डॉट मैक्स ऑफ द आंसर गेट आंसर की मैक्सिमम वैल्यू, आंसर डॉट गेट आंसर साइज -1 डॉट गेट 1, तो डॉट गेट 1 ऐसे इसके उसके लास्ट वैल्यू से कंपेयर कर लो और फिर क्या कर दो, आंसर एरे ऑफ जे कॉमा सॉरी आई कॉमा 1, आई इंडेक्स पे 1 पे जो है इन दोनों को मिक्स करके, मतलब इन अगर है तो दोनों को एंड को मैक्सिमाइज कर दो और लास्ट में रिटर्न कर दो आंसर को। तो दिस वे हम क्या कर रहे हैं, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ लगी थी एन लॉग एन तो लग रही है और इसमें बस हो गया प्लस एन टू एन है, और जो पिछले बारे में था उसमें एन लॉग एन प्लस एन 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 ही है, लेकिन वन टाइम। तो अब क्या, अब देख, अब आते हैं एट्थ क्वेश्चन, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है, क्योंकि हम आंसर को स्टोर कर रहे हैं लिस्ट ऑफ लिस्ट इंटीजर और बनाने में उसको लगता है, तो इस कारण से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग ऑफ एन है, ठीक। अब आते हैं मर्ज टू शॉर्टेड एरे विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस, तो इसमें खुद ही बोला है कि कोई एक्स्ट्रा स्पेस लिए दो एरे को क्या करना है, शॉर्ट कर देना है। तो इसमें देख, इस वाले में क्या किया हमने, हर इंडेक्स पे जाके इसको सिलेक्ट किया और फिर उसके हिसाब से काम किया।